हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एंटोनियम एंड सिनोनियम्स आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है, उन सभी के लिए एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो ये सीरीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच वर्ड इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू रेटिसेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है। रेटिसेंट का मीनिंग होता है कम बोलने वाला। इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। साइलेंट, क्वाइट, वोकल और वर्बोज। यहाँ पर साइलेंट और क्वाइट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो है रेटिसेंट, मीन्स कम बोलने वाला। तो साइलेंट नहीं हो सकता है और क्वाइट नहीं हो सकता है। वर्बोज का मीनिंग क्या होता है कि हमें कोई बात कम शब्दों में कहनी है, उसको हम ज़्यादा शब्दों में कह सकते हैं, तो ये होता है वर्बोज। वोकल का क्या मतलब होता है? वोकल का मीनिंग होता है वाचिक या फिर स्पष्टवादी, जो खूब बोलता है। ठीक है, तो रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाला और वाचिक मीन्स होता है स्पष्टवादी, साफ साफ कह देने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा नंबर सी, वोकल। नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द यूएस सीनेट रिफ्यूज टू रेटिफाई द CTBT। यहाँ पर एक वर्ड आया है रेटिफाई। रेटिफाई का मीनिंग होता है प्रमाणित करना। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रिजेक्ट, नेगोटिएट, नेगोटिएट का मीनिंग होता है मोल भाव करना। फ्लॉट, फ्लॉट का मीन्स होता है अवहेलना करना या अवज्ञा करना या किसी बात को नहीं मानना। ऑफेंड का मीनिंग होता है ठेस पहुंचाना। तो यहाँ पर ठेस पहुंचाना नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा ये रेटिफाई वर्ड है, इसका मीनिंग होता है प्रमाणित करना। क्या होता है? प्रमाणित करना। तो स्टूडेंट, प्रमाणित करना का जो अपोजिट होगा वो होगा रिजेक्ट करना। नाउ थर्ड नंबर, गिव द एंटोनियम ऑफ प्रैग्मेटिक। स्टूडेंट, प्रैग्मेटिक का मीनिंग होता है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक का एंटोनियम्स देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वेग। वेग का मीनिंग होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। पैसिमिस्टिक का मीनिंग होता है निराशावादी। कन्फ्यूज्ड नहीं हो सकता। आइडियलिस्टिक का मीनिंग होता है आदर्शवादी। तो यहाँ पर जो प्रैग्मेटिक है, व्यवहारवादी का जो एंटोनियम्स होगा वो होगा नंबर डी, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। नाउ नंबर 4, द अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज अ रिट्रोग्रेड स्टेप। रिट्रोग्रेड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अवनतिशील, या फिर हम किसी चीज़ को आगे ले जाते हैं, अब वो पीछे की तरफ जाने लगी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डिक्लाइनिंग, तो ये तो खुद इसका सिनोनिम्स हो रहा है। प्रोग्रेसिव, उन्नति करना। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक और स्टब बोर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। तो डिक्लाइनिंग नहीं हो सकता, प्यूनिटिव दंडात्मक नहीं हो सकता, स्टब बोर्न ज़िद्दी नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिव हो सकता है क्योंकि इसका मीनिंग होता है उन्नतिशील। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखा है रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है अवनति, इसका एंटोनियम्स होगा उन्नति। नाउ नंबर 5, देयर वाज नो अल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। तो अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विक्ड। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट होना। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, तो ये नहीं हो सकता है। इनह्यूमन का मतलब भी क्रूर होता है। और नंबर डी है सेल्फिश। इसका मतलब होता है स्वार्थी, यानी कि परोपकारी जो सबके लिए अच्छे काम करे, और सेल्फिश जो सिर्फ खुद के लिए अच्छे काम करे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, सेल्फिश। नाउ नंबर 6, अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट फिलोसफर मैग्नेनिमिटी इन अ मैन इम्प्लाइज मैनी अदर क्वालिटीज़। तो यहाँ पर मैग्नेनिमिटी का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है यहाँ पर उदारता। इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पुवर्टी, ये गरीबी होता है, ये नहीं हो सकता। जीलसी, ये नहीं हो सकता। मीननेस का मतलब होता है नीचता या कंजूसी। और एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मीननेस का मतलब होता है नीचता, यानी कि उदारता, नीचता। हम इसको नंबर सी को सही करेंगे, मीननेस। नाउ नंबर 7, हर इम्पीचुअस बिहेवियर वॉज एट्रीब्यूटेड टू हर अपब्रिंगिंग। यहाँ पर
इम्पीचुअस का मीनिंग जो है वो होता है अविवेकी। अविवेकी, तो अविवेकी को हम जल्दबाजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्विफ्ट, ये खुद तेज़ी के नहीं आता है। रश, ये भी तेज़ी के नहीं आता है। और स्टगलिश होता है मीन्स आलसी हो जाना या सुस्त होना। यहाँ पर होता है क्वाइट एंड जेंटल। क्वाइट एंड जेंटल का मीनिंग होता है यानी कि आहिस्ता से या सॉफ्टली सॉफ्टली कोई वर्क करना होता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि सॉफ्ट हो और ज़्यादा जल्दबाजी ना करता हो, मीन्स क्वाइट एंड जेंटल। तो इसका आंसर होगा नंबर सी, क्वाइट एंड जेंटल। Now number 8, which of the following word is the antonym of the word auspicious? Auspicious का मीनिंग होता है शुभ और पवित्र। auspicious का मतलब होता है शुभ होना, ठीक है। तो यहाँ पर oracular का मीनिंग है रहस्यमय, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्टिकल, दृष्टि संबंधी, ये नहीं हो सकता। ऑस्टेरी का मतलब होता है सख्त होना या आडंबरहीन होना। ओमनियस का मीनिंग क्या होता है? ओमनियस का मीनिंग होता है अपशगुन। तो शुभ का अपोजिट होता है अपशगुन, यानी कि ऑस्पिशियस का आएगा यहाँ पर ओमनियस, नंबर सी। नाउ नंबर 9, एंटोनियम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का मीन्स होता है सबसे ऊंचा होना। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, हेवन नहीं हो सकता, समिट खुद सबसे ऊंचा होता है, ये नहीं हो सकता। नादिर मीन्स क्या होता है? नादिर मीन्स होता है सबसे नीचा। तो सबसे ऊंचा अपोजिट होगा सबसे नीचा, यानी कि जेनिथ का नादिर। नाउ नंबर 10, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इन्फीरियर। ये तो जग जाहिर है, इन्फीरियर का एंटोनियम आप सभी जानते हैं, सुपीरियर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नाउ नंबर 11, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रेदर देन डैश एडवांसमेंट। यहाँ पर मटेरियल का जो मीनिंग होता है वो होता है भौतिक या फिर सामान। तो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, इमोशनल नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल हो सकता है और वर्ल्डली। इसमें वर्ल्डली नहीं हो सकता है, सांसारिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। मटेरियल का अपोजिट होता है स्पिरिचुअल, नंबर बी। नंबर 12 देखते हैं। ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। तो यहाँ पर ऑनर का अपोजिट क्या होगा? प्लेजर, ये नहीं हो सकता। रेपुटेशन, ये नहीं होने का। प्रोग्रेस भी नहीं होने का। आप जानते हैं शेम, शेम का मीनिंग होता है बदनामी होना किसी की। तो इसका आंसर होगा सी, शेम। ऑनर का अपोजिट होता है शेम। नाउ नंबर 13, गेटिंग एंड डैश वी ले वेस्ट आवर पावर। यहाँ पर हमें कुछ और फाइंड नहीं करना है, सिर्फ इसका अपोजिट ही देखना है। गेटिंग का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। यहाँ पर क्राइंग नहीं होने का है, स्पेंडिंग, ईटिंग और स्लीपिंग। तो स्लीपिंग नहीं होने का है, ईटिंग नहीं होने का। स्पेंडिंग मीन्स होता है खर्च करना, कोई चीज़ मिलना और खर्च करना, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। गेटिंग का एंटोनियम्स होगा स्पेंडिंग। नाउ नंबर 14, देयर इज बोथ स्कैरसिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पर स्कैरसिटी का मीनिंग होता है कमी, या कह सकते हैं अभाव। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट देखते हैं। डिफिसिट का मतलब खुद घाटा या कमी होना होता है। अट्रैक्शन नहीं होने का है, टॉलरेशन नहीं होने का। यहाँ पर है प्लेंटी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना, बहुतायत में होना, यानी कमी का होना। इसका अपोजिट होगा प्लेंटी, आंसर नंबर सी। नाउ नंबर 15, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द इटैलिकाइज्ड वर्ड। यहाँ प्रोवोक का मीनिंग होता है उत्तेजित करना, भड़काना। ग्रेटिफाई का मीनिंग होता है बढ़ावा देना, तो ये नहीं हो सकता। कन्विंस का मतलब होता है किसी को अपनी बातों में कन्विंस करना, समझाना, ये नहीं होने का है। अट्रैक्ट नहीं हो सकता। पेसिफाई का मीनिंग क्या होता है? पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। तो प्रोवोक करना भड़काना और पेसिफाई शांत करना। तो इसका आंसर होगा सी, पेसिफाई। नाउ नंबर 16, पिक आउट द करेक्ट एंटोनियम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसी का एक हमें एंटोनियम फाइंड करना है। एक्सट्रीम पुअर्टी हैड रिड्यूस्ड दैम टू अ स्टेट ऑफ एपैथी। ठीक है, एपैथी का मीनिंग होता है यहाँ पर उदासीनता। क्या होता है?
उदासीनता, ठीक है। एक्सट्रीम पोवर्टी का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाना। तो यहाँ पर इनका अपोजिट देख लेते हैं, किसी का कोई अपोजिट हमें यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। इसका अपोजिट देखते हैं, अपोजिट क्या होगा। कोऑपरेशन, उदासीनता कोऑपरेशन, यानी कि हम किसी की हेल्प करना भी कोऑपरेशन कहलाता है, ये नहीं होने का। फ्रेंडशिप नहीं कहलाना। इंस्पायरेशन नहीं। एंथुजियाज्म होता है उत्साह, क्या होता है, उत्साह। और एपैथी का मीनिंग होता है उदासीनता, यानी किसी काम को करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। और उत्साह, एंथुजियाज्म, ये तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि हम किसी काम को एंथुजियाज्म कर रहे हैं, हम बहुत उत्साह से कर रहे हैं। तो एपैथी का उदासीनता, और इसका आंसर होगा एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह। नाउ नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एंटोनियम्स को फाइंड करना है। सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है। सॉल्वेंट का मीनिंग होता है दिवालिया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एंटोनियम्स के लिए इनके। बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता, बैंकक्रप्ट भी नहीं हो सकता, बैंकक्रप्ट तो खुद इसका सिनोनिम्स हो गया है। वेल्दी, पैसे वाला। इंट्यूशन होता है अंतःप्रेरणा, ट्रांसलेट, व्याख्या करना। तो दिवालिया का अपोजिट होगा पैसे वाला, वेल्दी, ठीक है। तो वेल्दी, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वेल्दी आंसर होगा नंबर 17 का। सॉल्वेंट का अपोजिट होता है वेल्दी। नाउ नंबर 18, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्टिग्मा। दोस्तों स्टिग्मा कैसे कहते हैं। स्टिग्मा बोलते हैं कलंक को। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेन माने धब्बा, सिनोनिम्स हो गया है। ब्लॉट मीन्स भी धब्बा होता है, कलंक होता है, ये भी इसका क्या हो गया है, सिनोनिम्स हो गया है। स्मेली, बदबूदार। और डिस्टिंक्शन होता है गौरव, प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, डिस्टिंक्शन यानी गौरव और प्रतिष्ठा। स्टिग्मा का अपोजिट होगा डिस्टिंक्शन। नाउ नंबर 19, सेलिबेकी। सेलिबेकी का मीन्स होता है ब्रह्मचर्य। क्या होता है, ब्रह्मचर्य। इसका एंटोनिम्स देखते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ही क्लोज दिए हुए हैं, तो उसको ध्यान से देखते हैं। मैरिजेबल का मतलब होता है शादी करने के लायक होना, ठीक है। मैरिज का मतलब खुद विवाह होता है। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है विवाह संबंधी। और मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक जीवन, यानी कि सेम इसका अपोजिट। सेलिबेक यानी कि ब्रह्मचर्य, जो शादी के बगैर अपनी लाइफ गुजारता है। और इसका आंसर होगा मैट्रिमोनी, यानी कि जो वैवाहिक जीवन है। तो सेलिबेकी का अपोजिट होगा मैट्रिमोनी। नाउ नंबर 20, एस्टेसी। एस्टेसी का मीनिंग होता है परम आनंद। एस्टेसी का मीनिंग होता है परम आनंद। तो इसका हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं हो सकता। एगोनी, एगोनी मीन्स होता है कष्ट होना, क्या होना, कष्ट। एमिएबल का मतलब होता है स्नेही। और एलिमेंट का मीनिंग होता है पुष्टि, पुष्टिकर पदार्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, एगोनी, परम आनंद का कष्ट, यानी कि एस्टेसी का आंसर होगा एगोनी, कष्ट। तो इसका आंसर होता है एगोनी। 21 नंबर है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर 1 है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। एक्यूज, एक्यूज मीन्स होता है दोष लगाना। एक्लेम, एक्लेम मीन्स होता है प्रशंसा करना। और एब्डिकेट होता है छोड़ना, गिव अप कर देना, ठीक है। तो यहाँ दोष मुक्त करने का एंटोनियम क्या होगा। इसका एंटोनियम होगा एक्यूज, दोष लगाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नाउ 22 नंबर, फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है अल्पव्ययी। अल्पव्यय मीन्स क्या होता है, अल्पव्यय मीन्स होता है कम खर्च करने वाला, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है लिटिल, ये नहीं हो सकता इसका। अपलिफ्टिंग होता है
खुशी देने वाला, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि खर्च से और खुशी से कोई मसला नहीं होता है, कोई मैटर नहीं है इनका। पैटी, पैटी मीन्स होता है थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा या लघु या कम कर दीजिए, इसमें भी, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। लेविश मीन्स क्या होता है? लेविश मीन्स होता है खर्चीला या अमितव्ययी, यानी कि अधिक खर्च करने वाला। तो फ्रूगल का अपोजिट क्या होगा? लेविश। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नाउ 23 नंबर अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मीन्स होता है निष्पक्ष, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, जो सच है उसका साथ देना, ठीक है। प्रोग्रेसिव इसका मीनिंग नहीं होने का है। प्रिफरेंस प्राथमिकता देना, ये इसका मीनिंग अपोजिट नहीं होने का, इसका सिनोनिम्स नहीं होने, एंटोनिम्स नहीं होने का है। प्रीजुडाइज मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, और कवर्डाइज होता है कायरता, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आया है प्रीजुडाइज, पक्षपातपूर्ण, यानी कि यहाँ अनबाइज्ड है, पक्ष नहीं लेना, यहाँ पर क्या है? प्रीजुडाइज, यानी कि पक्ष किसी का लेना। तो इसके बाद नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नाउ 24 नंबर द एंटोनियम ऑफ एडवांस। एडवांस का क्या मीनिंग होता है? एडवांस का मीनिंग होता है आगे बढ़ाना, तरक्की करना। क्या होता है? आगे बढ़ाना या तरक्की करना, ठीक है। तो फॉलो इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। इसका एंटोनियम क्या समिट हो सकता है? समिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि समिट मीन्स होती है चोटी, और चोटी यानी कि पीक, किसी भी चीज़ की ऊंची वो आगे ही होती है। डिस्पर्स क्या होता है? डिस्पर्स होता है तितर बितर हो जाना, यहाँ कहीं चले जाना। रिट्रीट मीन्स क्या होता है? रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना, यानी कि आगे बढ़ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पीछे बढ़ना। तो एडवांस का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? रिट्रीट, पीछे हटना। नाउ 25 नंबर द एंटोनियम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर तो आप सभी जानते हैं, इसका मीनिंग होता है परिचित। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा अनफैमिलियर, यानी कि अपरिचित। नाउ 26 नंबर व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मेनली। मेनली वर्ड बना है मैन से, यानी कि मर्दाना हो, या हम कह सकते हैं वीर, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा? फेमिनाइन, एफिमिनेट, मस्कुलाइन, स्ट्रोंग। फेमिनाइन तो आप जानते हैं, फेमिनाइन मस्कुलाइन का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एफिमिनेट क्या होता है? एफिमिनेट होता है स्त्रीण या नारी जैसा, जैसे कि मर्दाना, इसके हम बहुत यूज़ करते हैं, मर्द वर्ड वगैरह हम बहुत यूज़ करते हैं। इसका जो अपोजिट होगा वो होता है एफिमिनेट, ठीक है। नाउ 27 नंबर व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ कंसेंट। कंसेंट मीन्स होता है अनुमति देना। अनुमति देना। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतारना, ठीक है। नंबर बी है डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है असहमत होना। क्या होता है? असहमत होना, यानी कि हम अनुमति दे रहे हैं और फिर वहाँ से हम असहमत हो रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है अच्छा हो जाना, या कोई उचित हो जानी, होनी वो चीज़ बेहतर होना। नंबर डी है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है राजी होना, तो अनुमति देना, राजी होना, तो ये इसका सिनोनिम्स ही हो गया है। डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतारना, ठीक है, अनुमति देना, नीचे उतारना। और ये डिसेंट होता है असहमत होना, तो अनुमति देना, असहमत होना, यानी कि कंसेंट का अपोजिट हो जाएगा डिसेंट। नाउ 28 नंबर है एलिविएशन। एलिविएशन मीन्स होता है राहत, ठीक है। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं अपोजिट के लिए। लेसनिंग। लेसनिंग मीन्स होता है कम करना, तो राहत देना, कम करना, यानी कि हम राहत देते हैं किसी काम को करने के लिए, कम कर देते हैं या हेल्प कर देते हैं, तो ये तो सेम उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स होता है अवर्धन करना, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सिनोनिम्स ही काउंट हो जाएगा इसका।
एग्रेवेशन, एग्रेवेशन मीन्स होता है भड़काना या किसी को बिगाड़ना, ठीक है। एग्जैगरेशन मीन्स क्या होता है, एग्जैगरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का विस्तार कर देना, यानी कि देखिए ये एलिविएशन होता है राहत देना, ठीक है। हम किसी की हेल्प कर देते हैं, उस काम को कम कर देते हैं तो क्या उसको राहत हो जाती है। एग्जैगरेशन मीन्स होता है उसका विस्तार कर देना, यानी कि आपको अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पहले कम कर रहे थे हमने राहत दिया आपको, अब क्या है अब आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि विस्तार। एग्जैगरेशन मीन्स होता है विस्तार, तो एलिविएशन का एंटोनिम हो जाएगा एग्जैगरेशन। नाउ 29 नंबर है डेविएट। डेविएट मीन्स क्या होता है, डेविएट मीन्स होता है पथ भ्रष्ट, यानी कि मार्ग से भटका हुआ या मार्ग से हटना। क्या होता है, मार्ग से हटना मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं ऑब्लिविएट मीन्स क्या होता है। ऑब्लिविएट मीन्स होता है को भूल जाना होता है, भूलना। ब्रेक मीन्स क्या होता है, टूटना होता है, बिगाड़ना होता है किसी चीज़ को। कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। कंसंट्रेट मीन्स ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित करना। मार्ग से हट जाना और ध्यान केंद्रित करना मार्ग की तरफ को, फॉलो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि हम कहते हैं मार्ग से हट जाना, कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसका मन भटक जाए या उसका ध्यान हट जाए तो क्या होगा, वो मार्ग से हट जाएगा। अब यहाँ पर है कंसंट्रेट, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। जब ध्यान केंद्रित करेंगे हम तभी तो हम उस काम को सही कर पाएंगे, यानी कि हम मार्ग से नहीं हटेंगे, जिस रास्ते को हम चल रहे हैं उसी काम को करेंगे। तो डेविएट का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा कंसंट्रेट। नाउ 30 नंबर है इनएविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है, इनएविटेबल को हम कह सकते हैं अनिवार्य, ज़रूरी या निश्चित। चलिए हम यहाँ पर अनिवार्य मान लेते हैं। अनिवार्य मीन्स ज़रूरी। अब ऑप्शन देख लेते हैं एंटोनियम्स के लिए। अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसको हटाया ना जा सके, वो तो अनिवार्य ही होता है। ईटेबल, खाने के लायक। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि कोई काम अनिवार्य है, अब उसे हम कहते हैं कि काम अनिवार्य नहीं, यानी कि अनसर्टेन है। तो इसका अपोजिट हो सकता है कि अभी हमने फोर्थ ऑप्शन नहीं देखा है, तो अनसर्टेन हो। फोर्थ ऑप्शन में है म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड का मीन्स क्या होता है, म्यूटिलेटेड का मीन्स होता है विकलांग हो जाना। तो इनएविटेबल का एंटोनियम्स जो होगा वो होगा अनसर्टेन। नाउ 31 नंबर द एंटोनियम ऑफ एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मीन्स क्या होता है, एलैक्रिटी मीन्स होता है जोश, या हम कह सकते हैं तत्परता। दोनों का सेम ही मीनिंग है, किसी काम को जोश से करना, तत्परता से करना, यानी ठीक है। तो ये एक वर्ड है यहाँ पर हेजिटेशन, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम हमें किसी काम को करने के लिए हेजिटेशन हो रही है, यानी कि उस काम को हमारे अंदर तत्परता नहीं है, अगर हम किसी काम को हेजिटेट कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 दिया हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनएबिलिटी यानी कि अयोग्य होना है। अनसर्टेनिटी होता है अस्थिरता, यानी कि हम किसी काम को अस्थिर हो रहे हैं, उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इनएप्टीट्यूड होता है अभिवृद्धि करना, या फिर सेकंड मीनिंग लेते हैं अशुद्धि, तो ये इसका मीनिंग नहीं होगा। एलैक्रिटी का एंटोनियम्स होता है हेजिटेशन। नाउ 32 नंबर द एंटोनियम ऑफ एजोटेरिक। एजोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, एजोटेरिक का मीनिंग होता है गोपनीय, ठीक है। इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, एंटोनियम्स क्या सही रहेगा। ऑप्शन ए क्लियर, बिल्कुल नहीं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। सिंपल, बिल्कुल नहीं। एपरेंट क्या होता है, एपरेंट मीन्स होता है प्रकट, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई दे जाए। और यहाँ पर है एजोरेटेड, एजोटेरिक। एजोटेरिक जो गोपनीय है, और एपरेंट होता है दिखाई देने वाला। तो दोनों क्या हो रहे हैं, एंटोनियम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एजोटेरिक का मीनिंग एंटोनियम हो जाएगा एपरेंट।
नंबर 33 है द एंटोनियम ऑफ बेलिगरेंट। बेलिगरेंट मीन्स क्या होता है? बेलिगरेंट मीन्स होता है लड़ाकू, यानी कि जो युद्ध में रहे, ठीक है, योद्धा कह सकते हैं। तो कोऑपरेटिव, पीसफुल, रिवॉल्यूशनरी, अनइंटरेस्टेड, इसमें कोई सा ऐसा वर्ड नहीं जिसका आपको मीनिंग बताया जाए, सब आप समझदार हैं, मीनिंग जानते हैं। तो बेलिगरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, और लड़ाकू का एंटोनियम्स हम लेंगे सीधा पीसफुल से, जो बिल्कुल शांत रहने वाला है, ठीक है। तो बेलिगरेंट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? पीसफुल। नाउ 34 नंबर है द एंटोनियम ऑफ अनइम्पिकेबल। अनइम्पिकेबल मीन्स क्या होता है? अनइम्पिकेबल मीन्स होता है बेदाग, ठीक है, या दोष रहित। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका क्या होगा? करप्टिबल, कैलकुलेटिंग, मिस्टीरियस। यहाँ पर दे रखा है नंबर बी ब्लेम वर्दी, यानी कि दोषी। तो अनइम्पिकेबल का एंटोनियम होगा ब्लेम वर्दी। नाउ 35 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी मीन्स क्या होता है? प्रोडिगैलिटी मीन्स होता है फजूल खर्च। मैं यहाँ ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग कंफ्यूज ना करे, ठीक है। अब आप इसके ऑप्शन चेक कीजिए, इसका एंटोनियम्स क्या होगा? पर्सिमोनी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, या स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या होगा? इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स क्या होता है? फ्रूगल मीन्स होता है अल्पव्ययी। क्या होता है? अल्पव्ययी, यानी कि कम खर्च करने वाला। तो प्रोडिगेटिलिटी का एंटोनियम हो जाएगा फ्रूगल। नाउ 36 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस किसे कहते हैं? पर्सिमोनियस कहते हैं कंजूस को। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इकोनॉमिकल, फ्रूगल। फ्रूगल का मीन्स अभी जाना है हमने अल्पव्यय, यानी कम खर्च करने वाला। तो ये इसका सिनोनिम से बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला। तो कंजूस का सेम एंटोनियम बन रहा है ये, ठीक है। पर्सिमोनियस कंजूस, और प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्रोडिगल। नाउ 37 नंबर है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ नीचे कुछ वर्ड है, इनसे हमें इसका एंटोनियम फाइंड करना है फीड का। फीड मीन्स क्या होता है? फीड मीन्स मान लीजिए खाना खिलाना, ये आप जानते हैं सब। फीड मीन्स होता है खाना खिलाना। यहाँ पर नरिश पोषित करना, फोस्टर प्रोत्साहन देना, सस्टेन जारी रखना, ठीक है, जीवित रखना। स्टार मीन्स होता है भूखा रखना या भूखा मरना, ठीक है। स्टार मीन्स होता है भूखा मरना। तो खाना खिलाने का एंटोनियम क्या बन जाएगा? भूखा मरना, ठीक है। नाउ 38 नंबर, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू श्रील। श्रील मीन्स क्या होता है? श्रील मीन्स होता है एक तरीके से मान लीजिए कर्णभेदी। कर्ण मीन्स क्या होता है? कान, और भेदी मीन्स क्या होता है? भेदने वाला, यानी कि जिसकी आवाज़ इतनी तेज हो कि हमारे कानों में चुभे, बहुत तेज आवाज़, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? वीक, कमज़ोर, बिल्कुल नहीं होने का है। यहाँ पर इनऑडिबल, जिसको सुनाई ना जा सकता हो। ब्लंटिथ, शार्प, ये तो इसका सिनोनियम से बनता है। मफल्ड मीन्स क्या होता है? मफल्ड मीन्स होता है स्लो वॉइस, बहुत हल्की आवाज़, और श्रिल मीन्स बहुत तेज़ आवाज़। तो इसका अपोजिट क्या बन जाता है? मफल्ड। नाउ 39 नंबर, द एंटोनियम ऑफ G9। G9 तो सब जानते हैं आप, इसका मीनिंग फिर भी लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए सच्चा हो, या ईमानदार कह लीजिए आप। इसका एंटोनियम फाइंड करना है हमें। ब्यूटीफुल,
कुछ मैच नहीं करता। अगली, बदसूरत मान लीजिए, जबकि जीनाइन सच्चा ईमानदार से बदसूरत तो कोई वो नहीं होगा एंटोनियम इसका। ब्रेव बहादुर। स्पोरियस, एक वर्ड आया स्पोरियस, इसका मीनिंग क्या होता है? स्पोरियस मीन्स होता है झूठा या गलत। तो जीनाइन का अपोजिट बन जाएगा ये वर्ड, यानी कि एंटोनियम जीनाइन का स्पोरियस। नाउ नंबर 40 है द एंटोनियम ऑफ वॉलंटियर। वॉलंटियर का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड में कहते हैं तो स्वयंसेवक, यानी कि वह इंसान जो कोई काम करता है अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सपोर्ट, ये नहीं हो सकता है। डिफीट मीन्स हराना होता है। प्रवोक मीन्स क्या होता है? भड़काना होता है। कंस्क्रिप्ट क्या होता है? कंस्क्रिप्ट क्या होता है? कंस्क्रिप्ट इसका मतलब होता है जबरन या ज़बरदस्ती किसी को भर्ती किया जाए कहीं सेना के अंदर, मान लीजिए। वॉलंटियर जो अपने आप भर्ती किया गया हो। कंस्क्रिप्ट मीन्स होता है जो ज़बरदस्ती भर्ती किया गया हो। ठीक है, तो वॉलंटियर का अपोजिट क्या बन जाएगा? कंस्क्रिप्ट। द एंटोनियम ऑफ एजाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजाइल? एजाइल मीन्स क्या होता है? एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला। फुर्तीला कह सकते हैं या हम कह सकते हैं तेज। ठीक है, इसके एंटोनियम्स चेक कर लेते हैं। स्विफ्ट, हार्ड, फीबल। फीबल मीन्स क्या होता है? फीबल मीन्स होता है कमज़ोर। और स्लो। क्या होगा इसका एंटोनियम्स? इसका एंटोनियम्स होगा स्लो। ठीक है, एजाइल का एंटोनियम होगा स्लो। जैसे फास्ट का स्लो होता है, इसी तरह एजाइल का भी स्लो होगा। नाउ 42 नंबर है द एंटोनियम ऑफ इनडिस्क्रेशन। इनडिस्क्रेशन मीन्स क्या होता है? इनडिस्क्रेशन मीन्स होता है अविवेकपूर्ण कथन। अविवेकपूर्ण कथन, या इस तरह कह लीजिए कि हम गुस्से में आकर या किसी इमोशंस में आकर कोई बात कह दें। ठीक है, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सर्कमस्पेक्शन मीन्स क्या होता है? सर्कमस्पेक्शन मीन्स होता है सावधानी, या आप कह सकते हैं समझदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स होता है विस्तार या परिमाण कह सकते हैं हम। नंबर सी है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन्स क्या होता है? इंक्लिनेशन मीन्स होता है पसंद या शौक। एम्बिशन किसे कहते हैं? एम्बिशन कहते हैं हम कोई तीव्र इच्छा हो हमारी। ठीक है, तो अविवेकपूर्ण कथन का जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सर्कमस्पेक्शन मीन्स सावधानी। ठीक है, ये काम सावधानी से किया गया है, सोच समझकर। और अविवेकपूर्ण कथन क्या होता है? अविवेकपूर्ण मीन्स होता है कि हम सोच ना समझें कुछ भी बोल दें। ठीक है, तो इसका इंडिस्क्रेशन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सर्कमस्पेक्शन। नाउ नंबर 43 चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानव प्रेमी, जो इंसानों से प्यार करे। ठीक है, इंसानों से मतलब इंसान की जो जाति है, पूरे ह्यूमन बीइंग से वो लव करे। इसका एंटोनियम देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके लिए। मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट मीन्स क्या होता है? मिसोगेमिस्ट मीन्स होता है विवाह द्वेषी, जो विवाह के अगेंस्ट हो। माइसोजाइनिस्ट क्या होता है? माइसोजाइनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, यानी कि जो स्त्रियों से नफरत करता हो, पूरी औरत जात से उसका विश्वास उठा हुआ हो और वो उसको बुरा भला कहता हो। नंबर सी है मिसंथ्रोपिस्ट। मिसंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं मानव द्वेषी, यानी कि जो मानव से नफरत करता हो। इसका एंटोनियम्स क्या मिल जाता है फिर हमें? फिलेंथ्रोपिस्ट का हो जाएगा मिसंथ्रोपिस्ट, यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट कहता है कि
मानव से प्रेम करो, और मिसैंथ्रोपिस्ट मानव से नफरत करो। तो करेक्ट आंसर होगा मिसैंथ्रोपिस्ट। नाउ नंबर 44, एक वर्ड दिया गया है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? इस मीन्स होता है फजूल खर्च। क्या होता है? फजूल खर्च। ये फजूल खर्च से रिलेटेड जो है काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। डेवलपिंग का मतलब सब जानते हैं, वंडरफुल का भी सभी जानते हैं, डिसएपियरिंग का भी सब जानते हैं, और इकोनॉमिकल का भी जानते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट का जो एंटोनियम होगा वो होगा इकोनॉमिकल, यानी कि कम खर्च करने वाला, किफ़ायती। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेगेंट का हो जाएगा इकोनॉमिकल। नाउ 45 नंबर है एस्टेसी। एस्टेसी मीन्स क्या होता है? ये अभी हमने एक बार और पहले आपको कराया है स्टार्टिंग में। एस्टेसी मीन्स होता है परम आनंद। ये समझ लीजिए कि किसी काम को करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दैट मीन्स एस्टेसी। इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रैप्चर, रैप्चर मीन्स होता है टूटना, तो ये तो इसका अपोजिट हो नहीं सकता। एक्सल्टेशन का मतलब होता है उमंग, कि हमें बड़ी खुशी हो रही है, तो ये भी परमानंद से रिलेटेड हो जाता है सिनोनिम्स के लिए। ठीक है। ऑयली आप जानते हैं तेलीय होता है। माइजरी, माइजरी क्या होता है? माइजरी मीन्स होता है कष्ट, परेशानी। ठीक है, तो एस्टेसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? माइजरी। परमानंद का हो जाएगा कष्ट, दुख। ठीक है। नाउ नंबर 46 है हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है? हाइब्रिड मीन्स होता है, हिंदी में हम कह सकते हैं संकर, यानी कि मिक्सचर। जो दो प्रजातियों से मिलकर बना हो, या कैसे भी आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड का मतलब होता है कि उसमें एक ही किस्म की चीज़ नहीं होती है, वो मिली हुई चीज़ों से बनी हुई होती है। जैसे कि मार्केट में सामान आता हुआ है हाइब्रिड का, हर सब्जी आज के टाइम में हाइब्रिड हो गई है। इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए, एक वर्ड है प्योर ब्रेड। हाइब्रिड का अपोजिट प्योर ब्रेड ही होगा। ठीक है। प्योर ब्रेड मीन्स क्या होता है? प्योर ब्रेड मीन्स होता है ब्रेड, वो कैसी ब्रेड? जो कि नस्ल यानी कि प्योर हो। यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो बिल्कुल प्योर है, यानी कि समझ लीजिए कि कोई हमने मार्केट से सब्ज़ी खरीदी है और वो हाइब्रिड नहीं है, यानी कि जो जो पहले जैसी थी वो आज भी ऐसी है। देख ले आप, खीरा मार्केट में आ गया है, हाइब्रिड का खीरा आ गया है, तो वो क्या है? एकदम से एक दिन में बड़ा हो जाता है। लेकिन जो ये प्योर ब्रेड के होते हैं, ये अपने ही टाइम से बड़े होते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है हाइब्रिड से ज़्यादा। ठीक है, तो हाइब्रिड का एंटोनियम्स हो जाएगा प्योर ब्रेड। नाउ नंबर 47 है मलाइन। मलाइन मीन्स क्या होता है? मलाइन मीन्स होता है, आप समझ लीजिए, बदनाम करना, किसी को बुरा भला कहना, या किसी का नाम उछालना, नाम पर कीचड़ उछालना, उसको बदनाम करना। ठीक है। इसके एंटोनियम्स के लिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डिस्परेज, डिस्परेज मीन्स होता है किसी का अनादर करना। ठीक है, हम उससे रेस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, बेइज्जती कर दें उसकी हम, तो ये भी डिस्परेज इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसका एंटोनियम। ठीक है। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है बदनाम या बदनामी मान लीजिए आप। प्रेज होता है तारीफ करना, प्योरीफाई होता है शुद्ध करना, तो बदनाम करना। मलाइन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है। नाउ नंबर 48, गिव द एंटोनियम ऑफ सेलर। सेलर मीन्स क्या होता है? सेलर मीन्स मान सकते हैं आप तहखाना। ठीक है। हाँ, इसका हमें देखना है अपोजिट। देखिए, सेलर का अपोजिट देखना है। पहला है रूफ, रूफ बोलते हैं हम छत को, हो सकता है। सीलिंग भी बोलते हैं छत को। अच्छा, सीलिंग किसे कहते हैं? सीलिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पर हम फ़ैन टांगते हैं ना, वो जो छत का नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे हम कमरे के अंदर हमें छत दिख रही है ऊपर वाली, वो सीलिंग है। और जो उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम छत पे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूफ। ठीक है। हाँ, टॉप किसी ऊंची चीज़ को बोलते हैं कि हर चीज़ का एक टॉप होता है, ये कहते हैं एटिक। एटिक मान लीजिए आप अटारी,
यानी कि छत के ऊपर भी एक छोटी सी ऊंची सी कोई चीज़ बना दे हम, वो दैट इज कॉल्ड अटारी। तो सेलर का अपोजिट जो होगा वो होगा एटिक। नाउ 49 नंबर, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान दें। हाइपोथेटिकल का मीन्स होता है परिकल्पित। परिकल्पित मीन्स मान लीजिए हम किसी को सोच रहे हैं जो कि है नहीं, ठीक है। इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इमेजिनल, ये इमेजिनल इसका सिनोनिम्स हो गया है। फंटास्टिक से कोई मतलब नहीं है। पंचुअल से भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स होता है कि जो वास्तविक में है, यानी कि वास्तविक चीज़ की बात करें हम, तो हाइपोथेटिकल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्चुअल। नाउ नंबर 50, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू जेनिथ। जेनिथ भी एग्जाम का काफ़ी फेवरेट हो गया है अब, काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कि जेनिथ का अपोजिट क्या है। जेनिथ मीन्स होता है सबसे ऊंचा। डीप मीन्स गहरा होता है। शैलो मीन्स उथला हुआ होता है। लो भी नीचे होता है। सब मतलब सेम से ही दिए गए हैं यहाँ पर। लेकिन नादिर का वर्ड क्या है? नादिर मीन्स होता है सबसे नीचे, ठीक है। आपको अगर जेनिथ दिखाई दे कहीं भी तो आपको टिक करना है सीधा एंटोनिम्स को उसके नादिर पर। तो जेनिथ का सबसे ऊंचा और नादिर मीन सबसे नीचा, तो एंटोनियम होगा नादिर। नाउ नंबर 51, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एजाइल। तो अभी एक बार तो आया ही है ये वर्ड, ये काफ़ी आ रहा है एग्जाम्स में अब। एजाइल का मीनिंग क्या होता है? एजाइल का मीन होता है फुर्तीला या तेज, जो आपको बताया गया था अभी बिल्कुल। फुर्तीला या कह सकते हैं आप तेज। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम वही है जो पहले बताया गया था आपको, स्लो। स्लो मीन्स सुस्त। एक वर्ड आया है स्लगिश। स्लगिश का मीनिंग क्या होता है? स्लगिश मीन्स होता है आलसी। नाउ नंबर 52, गिव द एंटोनियम ऑफ नोटी। नोटी मीन्स क्या होता है? नोटी मीन्स होता है जटिल या पेचीदा। जटिल या पेचीदा। एक वर्ड और है, नोटी मीन्स होता है गांठदार। नोट से बना है वर्ड ये, नोट मीन्स होता है गांठ। इसका एंटोनियम्स क्या होगा? पेचीदा, यानी कि इसका पहला ऑप्शन लेते हैं डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट तो खुद अपने आप में पेचीदा जटिल होता है, तो सिनोनिम्स हो गया, ये तो होगा नहीं। ईजी यानी कि बहुत ईजी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड भी जटिल पेचीदा का नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स भी इसी का नहीं होता है। तो क्या बचता है हमारा? ईजी। ये हमारा इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 53, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन मीनिंग टू एडमोनिशन। सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है हमें, इसका जो मीनिंग में अपोजिट हो। इसका क्या है? एडमोनिशन। एडमोनिशंस मीन क्या होता है? एडमोनिशंस मीन होता है डांट फटकार। डांट फटकार, कोई डांट दे, फटकार दे, ठीक है। वार्निंग, थ्रेट मीन्स धमकी देना। फियर मीन्स डरना, डराना। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्ट मीन्स आप सब जानते हैं रिक्वेस्ट क्या होता है। तो डांटना फटकारना का अपोजिट जो आएगा वो आएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ 54 नंबर है, गिव द एंटोनियम ऑफ सेज। सेज मीन्स क्या होता है? सेज मीन्स वगैरह साधु मान लीजिए, ज्ञानी मान लीजिए, ठीक है, ज्ञानी। चलिए, तो ज्ञानी अगर हम नीचे से बात करें, स्नोब। स्नोब मीन्स क्या होता है? स्नोब मीन्स होता है घमंडी, ईगोइस्ट, जानते हैं सब, अहमवादी, जो कुछ ज़्यादातर मैं करता है हर जगह। रोग किसे कहते हैं? रोग मीन्स होता है आवारा मान लीजिए, ठीक है, नकारा मान लीजिए। फूल मीन्स क्या होता है? फूल मीन्स होता है मूर्ख, आप सब जानते हैं। तो ज्ञानी का अपोजिट क्या हो जाता है? ज्ञानी का अपोजिट हो जाएगा फूल। नाउ नंबर 55 है, गिव द एंटोनियम ऑफ मॉइस्ट।
मॉइस्ट मीन्स क्या होता है? मॉइस्ट वर्ड जो है ये मॉइस्चर वाला ही है, मॉइस्चर को नमी बोलते हैं, तो ये मॉइस्ट मीन्स होता है नम। क्रिस्प मीन्स क्या होता है? क्रिस्प ये होता है करारा, ठीक है। हार्ड मीन्स कठोर, ड्राई मीन्स सूखा, और पार्च्ड मीन्स होता है भुना हुआ। यानी कि ये पार्च भी जो होता है सूखा हुआ होता है, लेकिन सूखा इतना सूखा हो जाता है कि ये अपने आप में सूख सूख कर जल जाता है। तो ये मॉइस्ट माने नम है, तो ड्राई मीन्स सूखा, तो आंसर होगा इसका नंबर डी, ड्राई, ठीक है। मॉइस्ट मीन्स होगा, मॉइस्ट का अपोजिट, सॉरी अपोजिट होगा ड्राई। नाउ नंबर 56, select the word or phrase that is most closely opposite in meaning to the word timid. timid means तो आप जानते ही हैं कायर होता है, ठीक है। तो कायर का fearful डरा हुआ नहीं हो सकता है, tasteless नहीं हो सकता है, busy नहीं हो सकता है, तो सीधा bold होगा। bold means brave मान लीजिए आप। bold brave मानना क्या है? brave ही होता है। bold means bold का अपोजिट, timid का अपोजिट हो जाता है bold। नाउ नंबर 57, गिव द करेक्ट एंटोनियम फॉर एक्विट। एक्विट मीन्स क्या होता है? एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। पनिश मीन्स क्या होता है? पनिश मीन्स सजा देना। अरेस्ट मीन्स होता है पकड़ना। रिप्रीमेंड क्या होता है? रिप्रीमेंड होता है डांट लगाना। पहला ही ऑप्शन हमारा जो क्या है एंटोनियम है इसका, कन्विक्ट, दोषी सिद्ध करना या दोषी या अपराधी। हमारा वर्ड क्या है? एक्विट, यानी कि दोष से फ्री कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दोषी है, तो हमारा एक्विट का एंटोनियम हो जाएगा कन्विक्ट। नाउ नंबर 58, गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मीन्स क्या होता है? डिस्पैरेज मीन्स होता है बुराई करना, बुराई करना। अब इसका हमें एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम क्या होगा? देखिए प्लीज़, प्लीज़ मीन्स होता है खुश करना। बेलिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा समझना। डेनिग्रेट मीन्स होता है नीचा दिखाना। इनमें से कोई हमारा एंटोनियम नहीं है। एक वर्ड है प्रेज, ये एंटोनियम है हमारा। डिस्पैरेज का होता है प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रेज मीन्स तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो आंसर डिस्पैरेज का होगा एंटोनियम प्रेज। नाउ नंबर 59, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिलेट। डिलेट मीन्स क्या होता है? डिलेट मीन्स होता है फैलाना, फैलाना। एक तरीके से समझ लीजिए कि हम किसी चीज़ को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। श्रिंक मीन्स क्या होता है? श्रिंक मीन्स होता है डर कर हम किसी से पीछे हट जाएं, ठीक है। एब्डक्ट मीन्स क्या होता है? भगा कर ले जाना। एक्सपेंड क्या होता है? विस्तार करना, यानी कि फैलाना और विस्तार करना, ये तो हो नहीं सकता। और ये भगा के ले जाना, ये नहीं हो सकता। श्रिंक मीन्स होता है डर कर पीछे हटना, ये नहीं होने का। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। तो यही हमारा आंसर है, कॉन्ट्रैक्ट। तो डिलेट का एंटोनियम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नंबर 60, और ये आखिरी होगा हमारा आज की वीडियो का। नॉमिनल मीन्स क्या होता है? नॉमिनल मीन्स होता है नाम मात्र का, एक तरीके से मान लीजिए आप, नाम मात्र का। कोई आधे शेर बनता अपने आप में और हर किसी से पिट जाता है, ठीक है, तो कहते हैं नाम का ही शेर है, तो वही है नॉमिनल, ठीक है। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल। क्लियर मीन्स क्या होता है? क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट बोलने वाला, साफ। सॉलिड मीन्स होता है क्या? कठोर। और रियल वास्तविक है, यानी कि कोई नाम का ही है बस और कोई है रियल। एक तो बनता है शेर नाम से कि मैं शेर हूँ, और एक वास्तव में शेर है। तो इसका नॉमिनल का अपोजिट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रियल, ठीक है।
तो दोस्तों अब तक ये जितने हमने कवर किए हैं फर्स्ट से लेकर 60 तक, ये सब आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो इस पर दिया डला हुआ है जैसे कि TGT 2014 कैंसिल, तो ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये TGT 2004 में ही आया है, ये इससे पहले भी कई बार आ चुका है और ये इसके बाद भी कई बार आ चुका है। ये तो सिर्फ लेटेस्ट नॉलेज दी गई है कि इसमें भी आया हुआ है, ठीक है। अगर ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और इसे फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।